एक घटना घटी थी 15 तारीख को, जिसमें कि अटल पथ पर लगभग 2:45 में एक लूट की घटना घटी थी। और सामने आ जाइए, सामने, जिसमें कि प्रथम दृष्टया जो विक्टिम्स थे, विक्टिम्स के बयान के आधार पे डकैती का केस बन रहा था। उनके द्वारा ऐसा बताया गया था कि 5 या उससे अधिक अपराधी थे। और जो लूट जो हुई थी वो बेसिकली पूर्व मंत्री महोदया हैं, उनकी स्टाफ से हुई थी। उनका निवास स्थान पाटलिपुत्रा कॉलोनी में है और उनके निवास स्थान से वो पैसा आर ब्लॉक स्थित बैंक ऑफ इंडिया में जमा होने के लिए जा रहा था और लगभग डेली ही वो पैसा जाता था। उनके स्टाफ के द्वारा ये पैसा जमा किया जाता था। जिस गाड़ी से पैसा जाता था वो गाड़ी भी उनकी निजी गाड़ी थी, महिंद्रा वेरिटो। जो स्टाफ पैसा लेके जाते थे उनके लिए उन्होंने फ्लैट भी एक रखा हुआ था, जो पाटलिपुत्रा कॉलोनी में ही एक अपार्टमेंट है, घटनास्थल से बहुत पास में ही है। वहाँ पे वो तीनों स्टाफ रहते थे। स्टाफ में जो उस दिन जिनके साथ घटना घटी, चंदन नाम का ड्राइवर था, संजीव नाम का एक स्टाफ था और एक मैनेजर था अनुनय नाम का। ये तीनों लोग उस दिन पैसा लेके जा रहे थे। प्रत्येक दिन पैसा जमा होता था। पैसा बेसिकली माननीय मंत्री महोदय का, पूर्व मंत्री महोदय का एक बस ट्रांसपोर्ट है जो कि यहाँ बैरिया से ऑपरेट करता है और मुजफ्फरपुर से भी ऑपरेट करता है। और एक पेट्रोल पंप है हाजीपुर में, वैशाली ज़िले में। इसका डेली का कलेक्शन पैसा पटना आता है। तो घटना जिन लोगों के साथ हुई थी उनमें से एक चंदन नाम का ड्राइवर था, संजीव नाम का उनका पुराना स्टाफ था और अनुनय नाम का मैनेजर था। ये तीनों स्टाफ काफ़ी पुराने हैं, उनके हितैषी हैं, उनके जान पहचान वाले हैं, उनके भरोसे को लोग हैं। और उन तीनों को उन्होंने एक फ्लैट भी रखा हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो रहते हैं। खाना का खर्चा भी मैडम द्वारा ही दिया जाता था। तो इनके बहुत ही भरोसेमंद स्टाफ थे। हम लोगों ने इसलिए तीनों लोगों को डिटेन किया था, चंदन, संजीव और अनुनय, और तीनों से पूछताछ हुई थी। पूछताछ के दिन विदिन 2-3 आवर्स से स्पष्ट हो गया था कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो मिला हुआ है। हम लोग को ज़्यादातर शक संजीव पे था, मैनेजर इसका नाम है, जो स्टाफ है। और चूँकि वो विक्टिम थे, उस दिन उनके साथ बहुत सारा कड़ाई नहीं हो सकता था। हमारे बहुत तरह की पूछताछ के बावजूद वो लोग टूटे नहीं थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने फिर उनके बयान पे FIR कराया और फिर उसके बाद अनुसंधान शुरू हुआ। हम लोग की जो टेक्निकल टीम है वो SIT के रूप में काम कर रही थी। हम लोग 100 डाल की CCTV टीम भी थी और हम लोगों ने काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद बहुत जल्द ये खुलासा हो गया कि कौन कौन अपराधी इसमें सम्मिलित हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है ये प्लान किया गया था संजीव के द्वारा। संजीव पुराना स्टाफ है जो कि उस दिन घटना में मौजूद था। चंदन जो ड्राइवर है वो भी इस प्लान में पूरी तरह से शामिल था। उन्होंने उसकी जानकारी नहीं थी। प्रत्येक दिन जो पैसा कलेक्शन होता था, चाहे वो हाजीपुर के पेट्रोल पंप का हो या फिर बैरिया बस स्टैंड का हो, पैसा कलेक्शन करना, गिनना संजीव का काम था। दिल्ली शाम में पैसा घर आता था और अगले दिन गिनती के बाद पैसा बैंक में जाता था। संयोगवश उस वक्त छठ का भी मौसम था। छठ के खरना के दिन से ये लोग छुट्टी पे थे। उसी के बाद से 4 दिन का पैसा जमा नहीं हुआ था। इसको अंदाज़ा था। प्रत्येक दिन हम लोगों ने जब अनुसंधान शुरू किया था, मैडम के घर पे हम लोग गए थे, उनके अकाउंट्स को चेक किया था, तो पता चला था लगभग 12 से 15 लाख रुपया प्रत्येक दिन का कलेक्शन हो जाता है। इस हिसाब से इसको अंदाज़ा था कि लगभग 40-50 लाख रुपया रहेगा उस दिन। तो कुल मिला के 6 अपराधकर्मी मुख्य रूप से थे और तन्नू पाल जो था वो तो सिंपल एक लाइनर था। उसको इन लोगों ने शेयर में मात्र 50,000 रुपया दिया, जो बाकी बाद में रिकवर भी हो गया था। गाड़ी घर से निकली थी हल्दीराम होते हुए, साईं मंदिर होते हुए, और आपका अटल पथ पर उदय चौक है जहाँ से उसको चढ़ना था। पहले से प्लानिंग थी, एक गाड़ी पहले से अटल पथ पर रहेगी, एक गाड़ी पीछा करके आएगी और उस पर संपर्क इन लोगों का हो जाता है। और पहले से प्लान थी गाड़ी थोड़ा सा सटाएगी, गाड़ी को रोक देना है। गाड़ी का मेक है महिंद्रा वेरिटो गाड़ी, आप लोग जानते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी चलती हालत में अंदर से बंद होती है। गाड़ी बाहर का दरवाज़ा बाहर से नहीं खुल सकता, लेकिन ये प्लानिंग का पार्ट था। गाड़ी को जबरन इसको बंद कर दिया गया प्लान के तहत, और ताकि अपराधी बाहर से दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो सके। चाबी भी अपराधी ले जाए, ये भी प्लान का पार्ट था।
और उसके बाद पैसा लुटवा दिया गया, लूटा नहीं, इसलिए इनको भी हम लोग लूट के केस में जेल भेज रहे हैं। हम लोग को शुरू से शक था, इसलिए एफआईआर अनोने के बयान पे हुआ है। उन्होंने शुरू से शक था कि ये लोग में से दोनों में से कोई ना कोई एक मिला हुआ है, इसलिए एफआईआर हम लोगों ने अनोने के नाम पे बयान पे कराया था। और लूट का जो पैसा विभाजित हुआ था, चूँकि 6 मुख्य अपराधकर्मी थे तो 6 हिस्से में बंटना था। 40 लाख रुपए का 6 हिस्सा करिए तो लगभग 6.5 लाख रुपए सबके हिस्से आता है। उस हिसाब से सबको 6.5 मिलना था। तो दिलीप का, सुजीत का और रवि का, मैं आपको बताऊंगा और भी नाम, इन लोगों का 6.5 लाख रुपए हम लोग को बरामद हो गया। चूँकि चंदन और संजीव ने सेट किया था, संजीव ने सेट किया था जिस ए नाम के अपराधी को, वही वो 4 अपराधकर्मी जिन्होंने लूटा था उसमें एक मेंबर था। और ये लोग तो घर में बंद हो गए थे, पुलिस की हिरासत में थे, तो वो 20 लाख रुपए उसके पास रह गया, जिसकी वजह से वो बट नहीं पाया। वो आते आते रह गया, या तो उसको भनक लग गई या उसने हो सकता है देख भी लिया हो, क्योंकि पुलिस टीम पहुंच गई थी, तो वो हम लोग की गिरफ्त से बाहर है, इसलिए हम लोग 20 लाख रुपए बरामद कर पाए। गिरफ्तारी हुई है संजीव और चंदन, जो कि किराए के मकान में रहते हैं, फ्लैट पे, जो कि मैडम द्वारा ही दिया गया है पाटलिपुत्र कॉलोनी में। तन्नू पाल ये मनेर का रहने वाला है, ये बेसिकली हलवाई का काम करता है, सट्टा में जाता है। सुजीत पुराना अपराधकर्मी है, कुर्जी में रहता है, आपको जैसा बताया गया। दिलीप का आपराधिक इतिहास है, अभी हम लोग निकाल नहीं पाए, लेकिन बहुत पहले ये जेल गया हुआ है, ये आर के नगर में रहता है। रवि सहनी ये भी कुर्जी में रहता है, ये दारूबाजी में पहले कभी जेल गया हुआ है। तो कुल 6 अपराधकर्मी पकड़ाए हैं। 18,60,000 रुपये बरामद हुए हैं। 20,000 का मोबाइल बरामद हुआ जो इसी पैसे से खरीदा गया है। घटना में पहना हुआ कपड़ा जो था, जो जैकेट, जो शर्ट, जो पैंट पहने हुए अपराधी दिखाई देते हैं, वो सारा कपड़ा बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल दोनों बरामद हुई, दोनों डिस्कवर मोटरसाइकिल थी, दोनों इन लोगों की निजी मोटरसाइकिल थी। एक मोटरसाइकिल सुजीत के साले की थी, एक मोटरसाइकिल दिलीप के द्वारा सेकेंड हैंड खरीदी गई मोटरसाइकिल थी। दोनों मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एक कट्टा बरामद हुआ था जो इस्तेमाल किया गया था अपराध में, तो पिस्टल नहीं था, कट्टा ही था, और 5 गोली बरामद हुई है। इस तरह से ये घटना का उद्भेदन हुआ है। शेष पैसा जो बचा हुआ अपराधकर्मी उसके पास है, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी बरामदगी संभव है।